क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जहां अगर एक इंसान की तकलीफ हो तो पूरा गांव उसका सहारा बन जाता है। एक ऐसा गांव जहां एक गरीब की बेटी की शादी सिर्फ उसका सपना नहीं बल्कि पूरे गांव का त्योहार बन जाती है। बस इस बार शादी में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। शादी की रात सारी बत्तियां बुझ गई और अंधेरे में एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे दूल्हे, दुल्हन और पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। एक ऐसा मोड़ आया जिससे गांव की नींव तक हिल गई। क्या हुआ था उस रात? क्या यह शादी पूरी हो पाई? और रोहित ने वो कौन सा कदम उठाया जिसे सुनकर आज भी गांव वाले उसकी मिसाल देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस अद्भुत भाईचारे और त्याग की कहानी तो आगे जरूर सुनें। और सुनने से पहले राइज विथ हिम के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए हर एक बार प्रेरणादायक कहानी आपके लिए बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करते हैं एक ऐसी अनोखी कहानी। एक ऐसा गांव सोनपुर जहां सूरज की पहली किरण मिट्टी की खुशबू के साथ मिलकर हर आत्मा को ताजगी दे देती थी। खेतों में लहलहाती फसलें, पोखर के किनारे खेलते बच्चे और चौपाल पर बुजुर्गों के किस्से। यहाँ हर चीज में अपनापन था। यहाँ लोग अमीर नहीं थे लेकिन उनके सपने बड़ी दौलत थी, आपस का प्यार और भाईचारा। गांव की खासियत थी कोई भी दुख अकेले नहीं झेलता था। चाहे किसी का घर जले, शादी हो या फसल खराब हो, पूरा गांव एक परिवार की तरह साथ खड़ा हो जाता। सोनपुर में एक पुरानी परंपरा थी, शादी पूरे गांव इकट्ठा होता था। अगर किसी गरीब के घर शादी होती तो पूरा गांव उस शादी को तैयारी में लग जाता था। किसान अपनी उपज का हिस्सा दान करते, महिलाएं दुल्हन के कपड़े सिलती, लड़के मंडप सजाने और मेहमानों को लाने में मदद करते। यह परंपरा सिर्फ मदद नहीं थी, यह गांव की इज्जत और गौरव का हिस्सा थी। इस गांव में रहता था रोहित नाम का एक लड़का, 25 साल का, मेहनती, समझदार और दिल का बेहद साफ लड़का था। उसके पिता किसान थे लेकिन खेत कम और मेहनत ज्यादा थी। रोहित खुद गांव के बड़े जमींदार सेठ हरि नारायण के यहाँ काम करता था। वो अपने परिवार का पेट पालता, लेकिन उसका सपना था कि एक दिन अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करेगा, ऐसा कि आने वाले पीढ़ियां उसका नाम ले। एक दिन चौपाल में चर्चा हुई। गांव के गरीब मजदूर रामलाल की बेटी गौरी की शादी तय हो गई है। रामलाल के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अच्छे से शादी कर सके। उसके चेहरे पर खुशी थी लेकिन आंखों में चिंता भी। यह खबर सुनकर रोहित का दिल भर आया। रोहित ने उसी समय ठान लिया, गौरी की शादी पूरे गांव में सबसे यादगार होगी। वह गांव के चौपाल पर गया और सबको बुलाकर बोला, दोस्तों, यह सिर्फ रामलाल की बेटी नहीं, यह हमारी बेटी है, हमारी बहन है। अगर हम सब मिल जाएं तो यह शादी एक मिसाल बन जाएगी। उसकी बात सुनकर गांव का हर आदमी खड़ा हो गया। हाँ, हम सब मिलकर करेंगे। अगले ही दिन गांव में जैसे त्योहार का माहौल बन गया। महिलाएं दुल्हन के कपड़े और मेहंदी तैयार करने लगी। बुजुर्ग आशीर्वाद देने और शादी के गीत गाने लगे। किसान अपनी अपनी फसलों का हिस्सा ले आए। कुछ लोगों ने कपड़े,
कुछ ने मिठाई का सामान दिया। यह दृश्य देखकर रोहित के दिल में गर्व भर गया। रोहित ने अपनी मेहनत से सेठ हरिनारायण से मदद ली। चावल, गेहूं, दाल, कपड़े और कुछ नगद पैसे। सेठ ने कहा, रोहित, तेरी नीयत साफ है, मैं तेरे साथ हूँ। रोहित ने दिन रात मंडप सजाने, खाना बनवाने और मेहमानों के इंतजाम में मेहनत की। शादी के 3 दिन पहले से ही ढोलक की थाप बूझने लगी। बच्चे झूम झूम कर नाचने लगे और घर घर में से शादी की गीत सुनाई देने लगे। गांव की गलियां रंग बिरंगी झालरों और फूलों से सज गई। हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। किसी के चेहरे पर थकान नहीं, बस खुशी थी। शादी की पूर्व संध्या पर गौरी की मां ने रोहित को बुलाकर कहा, बेटा, तुमने जो किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रोहित ने बस हाथ जोड़कर कहा, मां, मैं कुछ नहीं किया, ये तो पूरा गांव कर रहा है। गौरी की आंखों में भी खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। सुबह सुबह गांव में शहनाई बजने लगी। दुल्हन गौरी लाल जोड़े में किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। जब बारात पहुंची तो पूरा गांव नाचने लगा। अमीर, गरीब, बच्चे, बुजुर्ग सब एक साथ। उस दिन सोनपुर सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक परिवार लग रहा था। भोज में हर मेहमान के लिए स्वादिष्ट खाना था। गरम गरम पूरी, हलवा, सब्जी, मिठाइयाँ, जलेबी। महिलाएं पतल पर खाना परोस रही थी। बच्चे मिठाई बांट रहे थे। सेठ की ओर से आई रसगुल्ले की बड़ी देख सबसे बेहद पसंद आई। विदाई के वक्त दुल्हन ने गांव के सामने कहा, आज मैंने पहली बार देखा कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि इंसान का दिल और एकता है। उसकी आंखों में भावनाएं छलक रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। शादी के बाद गांव के बुजुर्गों ने चौपाल पर रोहित का सम्मान किया। बेटा, तूने गांव की परंपरा और मजबूत कर दिया। यह कहते हुए उन्होंने उसे 1 साल और नारियल भेंट किया। उस पल रोहित को लगा उसका सपना पूरा हो गया। यह शादी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि पूरे गांव की जीत थी। इसने साबित कर दिया कि जब लोग साथ खड़े होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। यह कहानी गांव के हर बच्चे के दिल में बस गई। शादी पूरी हो चुकी थी। दुल्हा दुल्हन के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन रोहित के चेहरे पर सिर्फ संतोष। गांव वाले जानते थे कि अगर रोहित ने अपनी मेहनत की कमाई और अपने हिस्से का अनाज न दिया होता तो यह शादी शायद पूरी न हो पाती। सेठ ने रोहित को बुलाकर कहा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी बेटा। मैं तो सोचता था कि अमीरी से बड़ा कोई धन नहीं, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा धन है इंसान का दिल। गांव के बुजुर्ग बोले, रोहित, तेरे जैसे लोग ही भाईचारे की मिसाल हैं। और रोहित ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, अगर हम सब एक दूसरे के लिए थोड़ा थोड़ा दें तो किसी के जीवन में अंधेरा नहीं रहेगा। उस दिन के बाद से गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। कोई भी शादी, कोई भी त्योहार, कोई भी मुश्किल, पूरी पंचायत, अमीर गरीब सब मिलकर निभाते। रोहित का नाम गांव का भाई पड़ गया। सालों बाद गांव में एक स्कूल खुला। उद्घाटन के दिन मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बेटा,
तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इनाम क्या है? एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, सबसे बड़ा इनाम है किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाना, क्योंकि वही हमें असली अमीर बनाता है। बच्चा वही था जिसे रोहित ने बरसों पहले पढ़ने के लिए किताब दिलाई थी। रोहित की आंसू निकल आए, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। वो समझ चुका था, हम जो दुनिया को देते हैं